सवेरा आई एक और सुहानी शाम, तेरी याद में मोहन तड़पती रही मैं सुबह शाम, तड़पती रही मैं सुबह शाम। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो दोस्तों, आप सभी पहचान तो गए होंगे कि हम किस स्थान पर जा रहे हैं। तो हम सभी जा रहे हैं हमारे हृदय के बहुत करीब श्रीधाम वृंदावन की ओर। तो बस वृंदावन चलना है तो श्री जी का नाम लेकर आ जाइए अपने स्टेशन की ओर। और हमने चुनाव किया था सिंगरौली निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो की थी मथुरा तक। और हम सभी बस मथुरा पहुंचे और मथुरा पहुंचने के बाद आपको कई सारे ऑटो मिल जाएंगे, वहाँ से आप सभी ऑटो करिए। अगर आप सभी पर्सनल ऑटो करते हैं, ई रिक्शा करते हैं, तो आपको 40 to 50 रुपीज़ में वृंदावन पहुँचा दिया जाएगा। और अगर सवारी, कई सारी सवारी है, उनके साथ जाते हैं तो आपको फिर 30 रुपीज़ में पहुँचा दिया जाएगा। तो बस हम सभी पहुँचे और अपने स्थान पर पहुँचे जहाँ हम सभी रुके हुए थे वृंदावन में, और बस रेडी होने लगे थे अपने सामान के साथ। जल्दी जल्दी रेडी होके हम लोगों का प्लान था कि हम लोग दोपहर में रेस्ट करेंगे और उसके बाद अपने पहले दिन की शुरुआत करेंगे तैयार होके इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर की ओर जाने का। तो हम सभी जल्दी से फटाफट रेडी हुए। राधे राधे गाइस। तो हम लोग अब रेडी हो चुके हैं और बस मस्करा बाकी है ना, तो हम लोग मस्करा अप्लाई करके फिर निकल रहे हैं। डे 1 है आज हम लोगों का वृंदावन में, और आज हम लोग कवर करेंगे कौन से टेम्पल? इस्कॉन एंड प्रेम मंदिर। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड स्टे कनेक्टेड। राधे राधे राधे। तो बस दोस्तों, हम सभी श्रृंगार करके निकल चुके थे अपने ठाकुर जी के करीब इस्कॉन मंदिर। और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे इस्कॉन के बाद प्रेम मंदिर। तो फर्स्ट डे हम लोगों के 2 टेम्पल्स कवर करने का प्लान था, पहला इस्कॉन टेम्पल और दूसरा प्रेम मंदिर। इस्कॉन टेम्पल में आप जाएं, शाम के समय जाएं और वहाँ का बड़ा ही प्यारा आनंद लें। वहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, आपको कृष्ण बलराम जी का मंदिर दिखेगा और बहुत ही प्यारी कलाकृति दिखेगी। ठाकुर जी की कई सारे लीलाएं भी दिखेंगी और चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर व उनके कमल चरण का भी आपको स्पर्श करने का मौका मिलेगा। तो आप सभी भी मानसिक रूप से उनके चरण को स्पर्श करें और अच्छे से मानसिक रूप में पूरे व्लॉग में बने रहिए। साथ ही आपको यहाँ पर जगन्नाथ प्रभु जी की रथ यात्रा का भी आनंद लेने मिलेगा, आपको दर्शन मिलेंगे और कई सारे लीलाएं प्रभु की देखने को मिलेंगी। के साथ ही दोस्तों, हमें चैतन्य महाप्रभु जी के भी बहुत ही प्यारे दर्शन मिले और साथ ही वहाँ के भक्त भी मिले। यहाँ पर हमें वैष्णव भक्त भी मिले जिन्होंने हमें कृष्णा से रिलेटेड, कृष्ण जी से रिलेटेड कई सारी लीलाएं बताई और बताया कि ये लाइफ जो है एक सिर्फ साइकिल है, जो अगर हम पाप करते हैं तो हमारे पाप कर्मों से हमें दोबारा जन्म मिलता है, और अगर पुण्य करते हैं तो सीधे भव पार करके प्रभु के श्री चरणों में पहुँचते हैं। दोस्तों, इस्कॉन में बड़ा ही आनंद है, प्रभु के दुर्लभ दर्शन है, मनमोहक छवि है, बहुत ही आनंद आता है।
यहाँ पर सभी वैष्णवों को झूमते हुए देख हमारा मन भी बहुत प्रफुल्लित हुआ और हम भी थोड़ा प्रभु की भक्ति में लीन होकर झूमे और प्रभु के सुंदर दर्शन में खो गए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इस्कॉन जा रहे हैं तो वहाँ की प्रसादी जो खिचड़ी है वो लेना ना भूलें और आप बस इस्कॉन से फ्री होकर दर्शन करके निकल आइए बाहर, ऑटो रिक्शा लीजिए और आ जाइए प्रेम मंदिर की ओर। प्रेम मंदिर भी आप शाम के समय ही जाना चुनाव करें क्योंकि वहाँ पर लाइट शो होता है और शाम के समय ही बड़ा आनंद आता है। वहाँ पर आपको भीड़ ज़रूर देखने मिलेगी लेकिन उस भीड़ में भी आनंद आ जाएगा। वहाँ पर प्रभु के बहुत ही प्यारी प्यारी लीलाएं हैं, शेषनाग पर प्रभु की लीला है और दोस्तों उन लीलाओं में ही बड़ा आनंद आता है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु हमारे सामने हैं और यही आसपास है हमारे। प्रेम मंदिर में दोस्तों आपको श्री कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं जो पहले कृष्ण जी करते थे वो देखने मिल जाएंगी कि कैसे कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ, मधुमंगल लोगों के साथ गौ को चराने ले जाते थे, गौ माताओं को शाम के समय ले जाते थे। ये सारी लीलाएं देखने मिलेंगी और इसके साथ ही आपको शाम के समय वहाँ पर लाइट शो भी देखने मिलेगा जहाँ पर आपको देख के अद्भुत एक अलग अनुभूति होगी। बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है। एक एक करके आगे बढ़कर आप सारी लीलाओं का आनंद ले और ऐसा लगेगा कि मानो स्वयं श्री कृष्ण जी यहाँ सामने हैं हमारे और अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। पूरी लीलाएं आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अर्जुन जी का रथ भी देखने मिल जाएगा और भी कई सारी लीलाएं आपको आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखने मिलेगी। इसके साथ ही कैसे श्री कृष्ण जी रास करते हैं श्री राधिका रानी के साथ और उनकी अष्ट सखियों के साथ, बहुत ही आनंद आता है। दोस्तों श्याम सुंदर जी की पूरी लीलाएं मानो आपको प्रेम मंदिर में ही देखने मिल जाएंगी। कैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से उठाया था और भी सारी लीलाएं, मानो एक ही मंदिर में आपको सारी लीलाओं के लुत्फ मिल जाएंगे, आनंद मिल जाएगा। साथ ही आपको श्री रामचंद्र जी, माता सीता, जानकी जी के साथ आपको दर्शन मिल जाएंगे और कई सारी लीलाओं का आपको एक ही स्थान पर आनंद मिल जाएगा। दोस्तों वृंदावन आकर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ आप सभी से अपने निज अनुभव से कि वृंदावन का असर तुरंत नहीं दिखता है। ये वो रंग है जो धीरे धीरे हमें अपना बनाता है। 1 माह, 2 माह या फिर 3 माह में ही ये अपना रंग हम पर चढ़ा जाता है और जब चढ़ता है तब परम आनंद का आभास हमें हो जाता है। दुनिया से दूर होकर ये सिर्फ हमें श्यामा प्रीत में रमा जाता है। वृंदावन का असर तुरंत नहीं होता है, ये वो रंग है जो धीरे धीरे हमें अपना बनाता है। तो आप भी समझ जाइएगा कि वृंदावन से तुरंत आकर असर नहीं होगा, कुछ दिनों में होगा। फिर इसके बाद सभी मंदिर के दर्शन करके, प्रेम मंदिर और इस्कॉन के दर्शन करके हम आए भोजनालय और भोजनालय में हमने परम आनंद से वृंदावन धाम की प्रसादी पाई। आप भी आना चाहते हैं इस भोजनालय तो इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। श्री आनंद धाम करके पास में ही भोजनालय है और कई सारे भोजनालय मिल जाएंगे। तो पाइए प्रसादी। राधे राधे।